कैसे क्रिकेट की दुनिया पर अपना राज कायम करने के लिए किस किस तरह की पॉलिटिक्स, किस किस तरह की साजिशें कर रहे हैं। क्रिकेट टीम साल 2025 यानी अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। टीम ने सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार किया, अपना गिरेबान झांका नहीं और हमारी सिक्योरिटी पर चले सवाल उठाने बड़ी होशियारी दिखा रहे हैं। अच्छा, भारतीय मीडिया का ये मौकिफ है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। जैसे ही खबर आई कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रही, वैसे ही पाकिस्तानी पत्रकारों के रिएक्शन सामने आने लगे। पाकिस्तान में आके खेलने से इनकार कर दिया है और इसमें बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि ऐसा भारत ने क्यों किया। भारतीय क्रिकेट टीम 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी के फैसले से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको बहुत ज्यादा मायूसी हुई है। कुछ पत्रकार इसे पाकिस्तान में क्रिकेट के भविष्य को खराब करने वाला फैसला बता रहे हैं। भारत क्रिकेट में सियासत लेकर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। और साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी समेत पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को यकीन था भी पाकिस्तान को ऐन मौके पर धोखा देकर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की बाकायदा कोशिश की। पाकिस्तान के 1200 करोड़ डूबने वाले हैं। लोग बदकिस्मती से इकट्ठा हो जाता है, ये एक दूसरे को बैक करने की कोशिश करते हैं और सिक्योरिटी की बुनियाद पर कोई भी फैसला कर लेते हैं। अब आप जरा अंदाजा करें, अंदाजा किया जा सकता है कि क्रिकेट की दुनिया में भी पाकिस्तान के खिलाफ कितने हरीफ इकट्ठे हो गए। मिर्जा साहब, अब ये तो वाज़ेह है कि भारत क्रिकेट को पॉलिटिसाइज कर रहा है और आईसीसी पे भी असर और रसूख है भारत का, लेकिन क्या मकासद हासिल होते हैं सर अगर बाकी टीम्स आ जाए खेलने के लिए, सिर्फ भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा। भारत को जो है ना अपने उस पे रेवेन्यू पे बड़ा घुमंड है, बड़ा फख्र है कि भाई हमारा सबसे ज्यादा रेवेन्यू भारतीय क्रिकेट बोर्ड जनरेट करता है और पैसे भी आईसीसी को देता है। आपको याद होगा रमीज राजा साहब ने कुछ अर्से पहले एक बयान दिया कि मोदी चाहे तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खरीद सकता है। लेकिन क्रिकेट के जो रमीज राजा उन्होंने बेकायदा दो टोक अंदाज में बताया है कि जी अगर हमें इसी तरह ब्लॉग बनाकर रोका गया तो हम भी आगे चलकर किसी का लिहाज नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। सही कहते हैं। और इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मजीद ये कहा है, जरा सुनिएगा। वो कहते हैं कि जी हमें गुस्सा ये था, उन्हें आखिर थ्रेट था क्या। एक तरफ तो हम अच्छी अच्छी पिक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं बाबर आजम की विराट कोहली के साथ, दूसरी जानिब ये प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है। ये कौन सा प्रोपेगेंडा? ये प्रोपेगेंडा कि पाकिस्तान नहीं आके खेलना, कोई और दूसरा होगा, यूएई में खेल सकते हैं, आप श्रीलंका ले जाएं वहां खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं खेल सकते। क्या पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा या करना चाहिए इस तरह? ये भी सूरत वही है कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त बीसीसीआई को इजाजत नहीं दे रही कि वो पाकिस्तान में जाके शमूलियत हो, पार्टिसिपेशन करे। बाकी सब मुल्क तैयार है और आए भी इंग्लैंड और हो भी गए उनमें से कुछ। अब तो बहुत कुछ शुरू हो गया, कोई इशू नहीं है। तो अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है, अब इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का इशू है। और जब तक वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस एट द ऑफिशियल लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इंडियन हुकूमत जो है वो अब बीसीसीआई को इजाजत नहीं देगी कि वो पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के खिलाफ खेले। ऐसे में पाकिस्तान गिला करे तो किससे करे, क्योंकि बदकिस्मती से कह लें कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको जो लोग चोट लगा रहे हैं वही ना सिर्फ क्रिकेट में अपनी मोनोपोली बनाए हुए हैं। बहरहाल उन्हें अपने पैसे पर बड़ा नाज है, बड़ा घुमंड है, क्योंकि जो मेजर स्पॉन्सर्स हैं अजीम वो सारे के सारे भारत के, और वो मेजर स्पॉन्सर्स बड़े बड़े आईसीसी इवेंट में वही स्पॉन्सर करते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आईसीसी भारत के इन्फ्लुएंस में है। जो ग्रेगरी बाकले है आईसीसी का चेयरमैन, जिसका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, वो भी इंक्लाइंड है भारत की तरफ। तो देखते हैं अब आईसीसी में क्या होता है। अफगानिस्तान उन्हें सपोर्ट करता है, बांग्लादेश उन्हें सपोर्ट करता है, श्रीलंका शायद करे ना करे, अफगानिस्तान की सपोर्ट तो उनके साथ होती है हमेशा। उन्हें पता है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज किस मेयार का काम करती हैं। अच्छा, रमीज राजा बाकायदा अज़म का इजहार कर रहे हैं कि अब हम भी वहां तक जाएंगे जहां तक हमारा फायदा है। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। बीसीसीआई द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर देने के बाद पड़ोसी देश में बवाल मच गया है। पाकिस्तानी मीडिया भारतीय खिलाड़ियों को लेकर तरह तरह की बयानबाजी कर रही है। इस कड़ी में दिग्गज खिलाड़ी व कमेंटेटर रमीज राजा ने भी भारतीय टीम को पाकिस्तान आने की सलाह दी है। जो इस वक्त इंडिया का जो बीसीसीआई का मौक़िफ़ ये है कि पहले उन्होंने ये कहा था जयशाह ने कि हम खेलने के लिए तैयार है पाकिस्तान को, और अगर हमें इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त दे तो पाकिस्तान भी चले जाएंगे, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने तक इजाज़त नहीं दी। उन्होंने अब कह दिया कि हम इजाज़त नहीं दे रहे। यही हुआ था 2016 में कि हमें बांग्लादेश जाके खेलना पड़ा था। ठीक है, मगर उस वक्त सारे यही कहते थे कि पाकिस्तान नहीं जाना। इस वक्त सिर्फ इंडिया कह रहा है कि नहीं जाना। तो लगता है ऐसे है कि सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे और इंडिया के जो मैचेस हैं पाकिस्तान के साथ या किसी और के साथ, वो या श्रीलंका में होंगे या दुबई में होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान बीसीसीआई ये पीसीबी मान जाएगा इस बार। अच्छा, कोई एतराज नहीं? क्योंकि हाँ, वो एतराज करेंगे मगर चारा कोई नहीं, वो कहेंगे नहीं खेलते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेगा और फिर इस सूरत हाल में सिक्योरिटी खदशात का हथियार होगा जिसको वो इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में घबरा नहीं रहा,
बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किल पैदा करने वालों को अगर मैं कहूँ कि भरपूर जवाब दे रहा है तो बिल्कुल सही है, भरपूर जवाब दिया जा रहा है। और रमीज़ राजा साहब की बातों से बड़ा हौसला मिल रहा है तमाम शायकीन को, जो कि दुखी हैं जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं। हम तो 2 टके से भी पीछे चले गए हैं, तो हमारा सिक्का बचा है। आप कह रहे हैं सिक्का मनवाना चाहिए, हमारे सिक्के में दम है अभी। भारतीय मीडिया ने अपनी वही हटदर्मी का मुजाहरा शुरू कर दिया है। उन्होंने जराए से, सोर्सेज से, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया, लेकिन उन्होंने सोर्सेज से कह दिया कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी और इसलिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को ये तजवीज देने जा रहा है कि इसको हाइब्रिड मॉडल पे कराया जाए। इसके मैचेस, भारत के मैचेस, जिस तरह एशिया कप का था कि भारत के मैचेस या तो दुबई में कराए जाए या फिर श्रीलंका में कराया जाए। तो अब देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या मौके इख्तियार करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर भारत नहीं आता पाकिस्तान तो भारत को निकाल कर उसकी जगह आईसीसी से दरखास्त की जाए कि श्रीलंका को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि श्रीलंका उन 8 टीमों में नहीं है जो कि हिस्सा ले रही हैं। उन 8 टीमों में श्रीलंका नहीं है। तो अब ये ऊंट किस करवट बैठता है देखना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर फॉर्म नोटिस लेगा तो यकीनी तौर पर बात फिर बनेगी। अच्छा, एक और बात नाज़रीन, एक अहम बात कि जब पीएसएल होती है तब यही बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी उसमें बड़े शौक से शामिल हो जाते हैं और उस वक्त इन्हें कोई सिक्योरिटी का कोई खदशा नहीं होता, कोई इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई खतरा महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता, जरा सोचिए। क्योंकि इन्हें डॉलर नजर आ रहे होते हैं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान दौरा नहीं करेगी। बीसीसीआई टीम इंडिया के मैचों को श्रीलंका या दुबई में हाइब्रिड मॉडल के आधार पर कराने के पक्ष में है। सूत्रों की माने तो बीसीसीआई ही नहीं बल्कि टीम इंडिया का कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं जाना चाहता है। वहीं पीसीबी का कहना है कि टीम इंडिया अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आती है तो उसके सभी मैच एक वेन्यू में लाहौर में कराए जाएंगे। इससे पहले भी एशिया कप 2023 के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया था, जिसमें भारत ने अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले थे। अब देखना यह होगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्या फैसला लेता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।